वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके डिफाई। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 का मैथ है और इसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले जिसमें क्या होता है एक्स वाई, दो चर हुआ है ना, जेड कर देंगे तो तीन चर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 4.1 है ना। इसमें देखिए एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दोगुनी, मतलब जितना कलम की कीमत होगा उससे दुगुना नोटबुक का कीमत है। एक हमको बनाना है दो चर वाले रेखीय समीकरण में। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से। उस संकेत में दिया हुआ है, संकेत में दिया हुआ है नोटबुक की कीमत x मानना है और कलम की कीमत y मानना है ना। संकेत में दिया हुआ, हम इसको सोल्व करते हैं। माना देखिए कि देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x, तो माना नोटबुक की कीमत क्या मानना है x, ठीक है। और कलम की कीमत y, ठीक। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि नोटबुक की कीमत है ना, नोटबुक की कीमत पहले से कीजिए, x है तो x कर दीजिए और बराबर है y कीजिए, है ना। है वो कलम की कीमत से दुगनी है, मतलब इससे दुगुना है, इससे दुगुना। इसको करेंगे तो x बराबर 2y, ठीक है। अब इसको इतना भी आंसर हो सकता है, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो बराबर किधर आएगा तो -2y बराबर 0, ये आंसर। इस तरह से आंसर पहला बन गया। अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पैटर्न है, समीकरण है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमको व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ऊपर है डैश है, जो क्या है हम पीछे बताए थे कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 5 5 जा ही रहा है, ठीक है। तो समीकरण यहाँ लिख दीजिए, समीकरण क्या है लिखिए, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस पैटर्न पर इसको सजाना है, नहीं है तो, और है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सजाइए। ये x है तो यह क्या हो जाएगा 2x, है ना। ये का मान हो गया 2 हो गया, प्लस बी वाई, तो ये क्या है 3y, बी का मान हो गया 3 हो गया, प्लस ये देखिए ये है बराबर माइनस बराबर 9.35, इसको ले आएंगे इधर तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9.35, ठीक है, बराबर इधर 0। यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ, सब इसी तरह बनेगा। ये का मान 2 हुआ, बी का मान क्या हुआ 3 हुआ, सी का मान ये पूरा हो गया, क्योंकि ये बी एक्स वाई इधर तो कुछ नहीं है, तो सी का मान टोटल हुआ, है ना। तो इस पैटर्न में से सच गए, आपको इस सैम्पल जो बताया है सिर्फ आपको समझने को बताया है, ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, एक मान देखिए, ए का मान क्या है, ये 2 हुआ, एक मान क्या हुआ 2 लिखेंगे। बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी का मान क्या है 3, वाई है, वाई यहाँ x है, तो बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान माइनस पूरा हो जाएगा -9.35, ये आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10, हाँ समीकरण क्या कर रहे हैं, समीकरण से, है ना, समीकरण से। क्वेश्चन देखिए समीकरण क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर इसको सजाएंगे, तो सजाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन उतारते हैं आपका, ये देखिए x, ये क्या है x माइनस वाई बटा 5 प्लस, है ना, उसके बाद माइनस है ना -10 बराबर 0, ये क्वेश्चन फिर से वही उतार दिए। तो यहाँ देखिए ये x का मान क्या है, ये का मान क्या है, यहाँ x का मान तो x है, लेकिन इसके पीछे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या है 1 न 1 को गुना करें x के साथ तो क्या होगा x ही आएगा, तो a का मान यहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, जैसे ये है तो ये का मान 1 रखेंगे तो 1 को गुना में 1 से करेंगे तो x ही आएगा ना, तो ये का मान क्या हो जाएगा 1। अब b का मान देखिए, b का मान यहाँ देखिए y है, यहाँ y है, समझिए यहाँ पर ये y है, y यहाँ है, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/5 होगा, -1/5, एक माइनस यहाँ माइनस किए, मतलब है कि y में से हम 1/5 को गुना करेंगे माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा -y/5 हो जाएगा, होगा ना। जैसे यहाँ देखिए y गुने -1/5, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा
वाई को 1 से गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा बटा ये 5 है 5, मतलब ये यहाँ है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक क्या कहलाएगा 1/5 है ना, तो वाई का मान कितना हुआ 1/5। उसी तरह से बी का मान क्या, बी का मान तो हो गया, बी का मान हुआ -1/5, सी का मान हो जाएगा, सी का मान क्या देखिए, सी का मान 10 है तो हो जाएगा माइनस है तो -10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में तीसरा देखिए, -2x + 3y = 6 है। तो यहाँ देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण से अब डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, समीकरण से हम बेहतर आपको समझा पाएंगे। समीकरण से देखिए यहाँ पर ये x + by + c = 0, ये पैटर्न पर हमको बनाना है ना। ये पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे इक्वेशन उतारेंगे तो फिर से मान लो उतार रहे हैं तो -2x + 3y = 6 है। ठीक है, तो -2x + 3y ये 6 है तो इधर आएगा, इसी के मान जगह पर यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर, किधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसमें देखेंगे ये का मान क्या है, ये का मान 2 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ है तो x से पहले ये है तो यहाँ 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद y यहाँ है, यहाँ y है तो y, और देखिए y पहले क्या है b है तो ये b का मान हुआ, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 3 प्लस में है, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए c है तो c का मान क्या -5 है, -6 है, c का मान -6, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये इसको देखिए समीकरण से, क्या है समीकरण लिख दीजिए, समीकरण, समीकरण से समीकरण क्या है, ये x + by + c = 0, मतलब ये 2 डिजिट का है, 2 चर वाले है, तो इसको अभी हमको इसी कैटेगरी में शामिल करना है, इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या है, x = 3y है ना, इसको ऐसे करेंगे x, इसको इधर लाएंगे तो -3y। ठीक है, देखिए यहाँ पर x से पहले ये है तो x से पहले देखिए यहाँ एक छिपा हुआ है, y है, y पहले b है तो y पहले -3 हो गया है ना। अब c है तो c का मान क्या है, इसमें c का मान नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं +0, c का मान क्या लिखेंगे 0 है ना, 0 लिखेंगे बराबर 0, मतलब जब c का मान नजर नहीं आ रहा है, ये x यहाँ है मतलब ये है b है ना, तो आपका ये यहाँ छिपा हुआ है, b का मान ये छिपा हुआ है और c का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो x + y + c = 0 के पैटर्न में ये सज गया है ना। अब देखेंगे तो अतः आंसर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर ये का मान निकालना हमको ना, तो ये का मान क्या हो जाएगा, ये का मान देखिए, ये का मान क्या हो जाएगा, ये का मान यहाँ पर हो जाएगा, x के पहले ये है तो x यहाँ, तो यहाँ एक छिपा हुआ है तो 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि b y है तो y तो है तो b का मान -3 और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 0। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 2x, क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, 2x = -5 है ना, 2x = -5, इसको यहाँ पे सेट कीजिए है ना, नहीं तो पहले समीकरण भी लिख सकते हैं है ना। देखिए समीकरण तब समझ आएगा, समीकरण से, समीकरण क्या करा है कि ये x + by + c = 0, इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। यहाँ देखेंगे कि क्या है कि क्वेश्चन है 2x = -5y, 2x = -5y है। अब हमको इस तरह से सजाना है, x y और + c = 0 के रूप में। यहाँ देखेंगे 2x, इसको इधर लाएंगे, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस है ना, 2x क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे, मतलब x का मान ये हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा, c का मान कुछ नहीं है तो 0 = 0, इस पैटर्न पर हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये का मान निकालना है, ये b c निकालना है, तो एक मान क्या है x, देखिए x से पहले ये है, x पहले 2 है, x का मान 2 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान देखिए 5 है ना, y b y है तो y है तो 5 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आंसर 5वां चुटकी में सॉल्व हो गया है ना। अब देखिए 6ठा देखिए, समीकरण से लिखेंगे, समीकरण से, तो समीकरण से लिखे तो समीकरण क्या कर रहा है, ये x है ना प्लस b y + c = 0। ठीक है, अब देखिए इसी रूप में इसको सजाना है, 3x + 2 = 0 क्वेश्चन है, तो 3x, हमें यहाँ ध्यान देना है 2 किसका मान होता है, यहाँ देखिए c का मान है कि b y का मान, देखिए ये जब सिंगल 2 है तो हमेशा c का मान ही रहेगा, क्योंकि b का मान नहीं हो सकता है, तब नहीं हो सकता है जब यहाँ y नहीं रहेगा, जब यहाँ y रहता तो ये b का मान हो जाता, लेकिन ये सिर्फ 2 है, सिंगल है तो ये c का मान है। ठीक है, तो c का मान है ये, तो b का मान कुछ नहीं है, मतलब 0 लिख देंगे, +2 = 0। समझ में आया, मतलब कि ये जो b का मान हो गया है ना, b का मान हो गया, क्योंकि b का मान बैठाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0
देखिए बी का मान क्या है, यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रब कर रहे हैं, बी वाई है तो बी का मान 0 बैठाते हैं, 0 गुना वाई से करेंगे तो क्या होगा, वाई को गुना 0 से करेंगे तो 0 गुना वाई से करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 आया ना, और 2 है, सी का मान 2 है, ठीक है। तो 2 क्यों आया, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई है तो यहाँ ये एक्स बी वाई, तो ये मान बी मान, सी का मान सिंगल में रहता है तो हो जाएगा आपका, ये सिंगल मान है तो ये होगा सी का मान, समझ गए। अब यहाँ देखेंगे ए का मान, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये एक्स है तो एक्स से पहले 3 है तो 3 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, और सी का मान क्या होगा 2 है, 2 होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं संतमा और अंठमा क्वेश्चन में। संतमा देखिए, संतमा क्वेश्चन है y माइनस 2 बराबर 0, तो समीकरण से, तो समीकरण क्या है, ये x प्लस 2 बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, इस फॉर्मेट में इसको सजाना है। याद रखिए, यहाँ देखेंगे कि y माइनस 2 बराबर 0 है, एक क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से हो जाएगा, y है तो ये इसका मान हुआ है ना, इसका मान हुआ, इसका मतलब ये, और ये x का मान नहीं है, ये माइनस 2 है तो किसका मान होता है, c का मान होता है, क्योंकि ये सिंगल में है, हमको x का मान लाने के लिए हमको x का मान बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान क्या बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं, ये का मान क्या बैठाते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये x है तो ये का मान 0 बैठाएंगे और x से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस y है, देखिए y यहाँ है तो y, तो ये y हो जाएगा, और प्लस माइनस c का मान 2, c सिंगल है इसलिए ये सिंगल रहेगा। अब यहाँ देखेंगे a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या होगा, a का मान यहाँ 0 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, b का मान देखिए y भी है, बी वाई है, बी वाई, तो बी वाई यहाँ पर क्या है बी मान लीजिए, तो बी का मान यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 1 से गुना करेंगे y के साथ तो बी, 1 के साथ गुना करेंगे y के साथ तो y होगा, है ना, तो 1 छिपा हुआ है, और c का मान क्या है, c का मान -2, यहाँ पर आप 0 करेंगे -2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये समीकरण देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका है संतमा, तो ये अंठमा हो जाएगा, क्या है 5 - 2x बराबर 0, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट में सजाना है इस तरह से, तो ये x देखिए, ये x ये मैच कर रहा है, ये इसके साथ हो जाएगा, है ना, ये क्या सिर्फ 5 सिंगल है, ये y का मान नहीं होगा, क्योंकि y जो है यहाँ y रहना चाहिए, जैसे x है उस तरह से, तो b का मान भी ये निकालेगा, c का मान निकालेगा, तो क्या है ये हो जाएगा कि 2 - 2x प्लस y का मान नहीं तो 0 प्लस 5, ये 5 हो जाएगा बराबर 0, मतलब कि आपका a का मान -2 है और b का मान क्या हो जाएगा, y बी वाई है तो y यहाँ नहीं है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बैठाएंगे, b के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा 5, ये 5, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।